खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ। राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स देखिए, आज हम मना रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा। और हमारे यहाँ ना देव उठनी एकादशी नहीं होती है, और इस बार मैं मना भी नहीं पाई। वैसे त्यौहार तो सारे मनाने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धूमधाम से मैं पहले भी नहीं मनाती थी। मैं कार्तिक पूर्णिमा को ही तुलसी माता का विवाह करती हूँ। और जिस तरह से मतलब तुलसी माता का विवाह क्या, एक तरीके से हम लोग जो सिंपल सी पूजा करते हैं वो करती हूँ। और लास्ट ईयर भी हमने वीडियो डाली थी, और इस बार तो ना मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा मैंने किस तरह से पूजा की है, कैसे की है। और अस्वस्थ होने के कारण जो थोड़ा बहुत भी कर पाई हूँ, बस भगवान की ही कृपा है, वरना तो हम लोगों के बस में तो कुछ होता ही नहीं है। आज 7 नवंबर है और दिन है सोमवार का। तो पूर्णिमा जो है आज शाम को करीब 4 बजे से पूर्णिमा की तिथि लग जाएगी। अब हमारे लड्डू गोपाल जी नहाएंगे दही से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। आज 4 बजे से पूर्णिमा की तिथि लगेगी। आज 7 नवंबर दिन सोमवार है, और कल 8 नवंबर दिन मंगलवार को शाम को 4:31 तक पूर्णिमा रहेगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज ही पूर्णिमा की तिथि मना लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो मतलब जिस रात्रि को चंद्रमा पूर्णिमा तिथि में होता है, वही तिथि हम तो सोच लेते हैं कि मान्य है। क्योंकि है भी ऐसा, कई लोग आज मना रहे होंगे जैसे कि हम मना रहे हैं। तो इस कारण से हमने आज पूर्णिमा मना ली। हमने व्रत भी रखा है सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा का। और आज बहुत ही शुभ दिन है, आज सोमवार भी है। और पूर्णिमा तिथि वैसे भी इस बार 2 दिन पड़ रही है, और कल यानी 8 नवंबर को तो चंद्र ग्रहण रहेगा, और पूरा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। शाम के 6:30 बजे तक का ग्रहण है। सूतक करीब 9 घंटे पहले ही लग जाता है चंद्र ग्रहण में। तो हम किसी तरह का कोई शुभ कार्य कर नहीं सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि हम आज ही कर लेते हैं, और में करना बहुत ज़रूरी है, और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। तो भगवान की इच्छा मान कर ही आज मेरा मन भी कर रहा है, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं व्रत रख ले रही हूँ। और देखिए, सबसे पहले जो मतलब शुरुआत हो रही है डेली वाली जो पूजा होती है, हमने गणेश जी, शंकर भगवान जी की अपनी पूजा कर ली है, माता रानी की। और अब हम आ गए हैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करने पे। इनको स्नान वगैरह करवा रहे हैं। तो देखिए, दूध से स्नान कर लिया लड्डू गोपाल जी ने, दही से स्नान कर लिया, और शहद से स्नान कर लिया। उसके बाद इन्होंने गाय के घी से भी स्नान कर लिया। और अब हम ये जो जल है इसमें गंगा जल मिला ले रहे हैं शुद्ध जल में, और फिर ये पूरा गंगा जल की तरह ही हो जाए, मतलब पूरा गंगा जल बन जाता है। जब हम जल हो, भले ही एक बाल्टी जल हो, उसमें हम एक बूंद भी गंगा जल मिला लेते हैं ना, तो वो पूरा गंगा जल ही माना जाता है। तो सबसे लास्ट में देखिए, इस तरह से गंगा जल से स्नान हो रहा है हमारे लड्डू गोपाल का।
और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है। अब छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का स्नान हो रहा है और इसके बाद होगा हमारे शालिग्राम भगवान का स्नान। तुलसी माता की पूजा में शालिग्राम जी का विशेष महत्व होता है और तुलसी माता का जो विवाह है वो शालिग्राम जी भगवान के साथ ही हुआ था और करवाया जाता है, जिस तरह की हम लोग पूजा करते हैं। तो इसलिए शालिग्राम जी का होना इस पूजा में अति आवश्यक है। और देखिए इस तरह से भगवान को स्नान कराने से कितना अच्छा रहता है कि देखिए ये 5 चीज़ों से जब हमने स्नान कराया अपने लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, दूध, दही, शहद, गौ माता का घी और गंगा जल, तो ये 5 चीज़ें मिलकर बन गया पंचामृत। और जब भगवान इसमें स्वयं स्नान कर रहे हैं तो ये चरणामृत क्या, ये तो अमृत बन गया। तो इस तरह से जब भी कोई भी सत्यनारायण भगवान की या लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है तो हम तो इसी प्रकार से करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं और उसी का प्रसाद बन जाता है पंचामृत का। और तुलसी पत्र भी डाल दिया था मैंने। और अब हो रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और देखा आपने हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको नज़र ना लगे बस। और मैं काला टीका लगाना वैसे भूल गई हूँ, लेकिन जब हम आरती करते हैं भगवान की दिए से तो वो भी नज़र उतारना ही होता है एक तरह से, तो नज़र नहीं लगेगी। और आपको बताऊँ मैं इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस ये सब चीज़ें कैसे ले पाती हूँ। जब भी कोई पूजा होती है, कोई कथा होती है, तो हम ना भगवान पे मतलब कुछ दक्षिणा वगैरह ज़रूर चढ़ाते हैं। तो जैसे कभी 50, कभी 100 रुपये इस तरह से, और फिर मैं ना उसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो पर्स उनका एक बना लिया है मैंने उसमें, और जब कभी भी हम कुछ सामान लेने के लिए पूजा का जाते हैं और वो पैसे हम लेकर जाते हैं और भगवान की जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है ला के रख लेते हैं, फिर वो काम आ जाती है। और सुबह हमने पूजा के लिए पूड़ियाँ बना ली थी और यहाँ आलता लगा लिया पैरों में। और ये जो आलता है ये हमारी सासू माँ ने दिया था इस बार हमको, क्योंकि यहाँ जो आलता मिलता है वो पानी जैसा होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये कुछ ठीक है पर बहुत अच्छा कलर इसका नहीं आया है। और उन्होंने 2 आलते दिए थे मुझे, तो दूसरा वाला भी रखा है, दूसरा वाला देखेंगे ट्राई करके, शायद वो अच्छा हो। तो ये देखिए हमने तुलसी माता की पूजा की तैयारी किस तरह से कर ली है। पूड़ियाँ बना ली थी सुबह और आलता लगा लिया। और ना इस बार मैं साड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं रह गई है साड़ी पहनने की। सच बताएं आपको, बस ये लग रहा था कि भैया हमें पूजा करनी है हमारी माता की, किसी भी तरह पूजा हो जाए बस, तब तक मेरी तबीयत ठीक रहे।
तो काफ़ी टाइम हो रहा था। यहाँ पर देखिए हमने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सी रंगोली बना ली है। करने का तो बहुत कुछ मन करता है, लेकिन एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से अकेले होते हैं तो हो नहीं पाता है। और मुझे ना सर्दी लग रही थी तबीयत ठीक ना होने के कारण, तो मैंने अपने गर्म सूट निकाल लिए हैं। मैं वही पहनती हूँ आजकल, गर्म सूट ही पहन रही हूँ रेगुलर। तो यहाँ पे रंगोली ऐसी छोटी छोटी सी मैंने बनाई है, पर बनाई तो छोटी सी थी पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और हमने ना देखिए तुलसी माता को पूरे अच्छे से सुबह ही नहलाया था, तब मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। तो पतिदेव जी मुझे घूर भी रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि कल ही डॉक्टर को दिखा के आए हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी 2 पौधे हैं हमारे पास। एक तो हमारी पुरानी है जिनको हमने लहंगा पहनाया हुआ है, और दूसरी वाली जो ये बहुत लंबी हो गई, ये तुलसी माता हमने मतलब करीब 8-9 महीने पहले ये वाली तुलसी माता हमने रोपी थी सफ़ेद वाले गमले में। ये देखिए इतना सुंदर गमला है ना इनका। और माता की पोशाक भी बहुत ही सुंदर है, ऐसे लग रहा है माता को देखते ही रहो। कोई हेल्प करने वाला नहीं था, बच्चे स्कूल गए थे, और वैसे भी होते तो भी नहीं करते, इसलिए वीडियो खुद ही हमने जिस तरह से कैमरा लग पाया लगा लिया है। क्योंकि जगह भी थोड़ी सी कम हो रही थी बालकनी में, तो सामने से कैमरा नहीं लग पा रहा था। तो पूजा में सारी चीज़ें जो भी सामग्री होती है हमने एकत्रित कर ली है। 16 श्रृंगार माता का सबसे पहले तो हमने देखिए सबसे पहले करीब 6:30 बजे बच्चों के जाने के बाद हमने तुलसी माता को पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक शुद्ध जल से उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करा लिया था। पूरे पत्ते वत्ते उनके सब साफ़ कर लिए थे, और नीचे भी सफाई कर ली थी। पूरे में पोछा वगैरह अच्छे से लगा लिया था और पोंछ दी सारे। ये समझिए मैंने ये जो गमले हैं ना, इनको भी साबुन से बहुत अच्छे से पूरा क्लीन किया है, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में हमने जब यहाँ पे सूख गया तो उसके बीच में हम लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराने चले गए तैयार करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे बनाई रंगोली, और उसके बाद जब हमने सारी तैयारी कर ली तो अपना कैमरा लगाया। देखिए तुलसी माता हमारी कितनी प्यारी लग रही हैं, सज गई हैं। और 16 श्रृंगार है, पूड़ी बनाई थी हमने, और बताशे रख लिए थे, और थोड़ा सा पंचामृत बनाया था, आपने देखा ही था। कलश रख लिया है, कलश के ऊपर दिया रख लिया है, और करीब यहाँ पर हमने 11 दिए प्रज्वलित किए हैं, क्योंकि आज देव दीपावली भी है, तो शाम को खूब अच्छे से दिए प्रज्वलित करेंगे। और वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा को आप 365 बाती का दिया जला सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है। 5 स्थानों पर जलाया जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहीं पर मेरे बृहस्पति देवता भी रखे हुए हैं। तो वैसे तो हमने सोचा था कि हम केले से मंडप बनाएंगे तुलसी माता का, लेकिन देखिए ना, बृहस्पति देवता खुद ही इतने प्रसन्न हैं कि माता के ऊपर पूरा मंडप उनका अपने आप ही बना हुआ है। और बहुत अच्छे से हमने जितना भी हमसे हो सका, मन तो कर रहा था और भी कर लें और भी कर लें, पर घड़ी बहुत तीव्रता से चल रही थी, और जो हमारे सिर का दर्द है ना, वो भी हमें बहुत परेशान कर रहा था। तो भैया हम आजकल ना हमारा बड़ा मन करता है, मतलब पहले से भी मन करता है। जब हम देखते थे पूजा पाठ में पंडित जी लोग शंख बजाते हैं, तो मम्मी से कहते भी थे क्या मम्मी हम नहीं बजा सकते, तो मम्मी कहती बजा सकते हैं, तुम्हें बजा पाओ तो बजा लो। तो हम खूब कोशिश करते थे, नहीं बजता था। और ये जो शंख है हमने पूरी कोशिश की अच्छे से बजा लें, पर वो ये ऐसे ही मैं बजा पाती। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं, तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये शगुन तो हो ही गया पूजा में शंख बजाने का। तो भाई अब माता का श्रृंगार कर ले रहे हैं, और स्नान हो गया, टीका लग गया, माता के रोली लग गया, बिंदी लग गई, सिंदूर लगेगा अभी। और माता के लिए मैं चूड़ियाँ लाई हूँ पीले रंग की। इस बार अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपनी मैया रानी के। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ना, इस तरह से जब हम घर में पूजा करते हैं एक अलग ही रौनक होती है। और इधर हम पूजा कर रहे हैं, और जस्ट मेरे बगल वाली बालकनी में मेरी दीदी पूजा कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और उन्होंने ना मोबाइल में पूरा तुलसी चालीसा वगैरह तुलसी माता की कहानी लगा के रख ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बल्कि उनकी पूजा तो हमसे पहले हो गई थी, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हम पूजा करने बैठे हैं तो समझ लीजिए उस टाइम तक उनकी पूजा हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमने अपनी तुलसी माता की है पूजा। और ये देखिए ये सिंदूर की डिब्बी है, तो हम माता रानी के सिंदूर लगाएंगे। देखिए सिंदूर तो आप डेली की पूजा में भी माता के लगाया कीजिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम जो ये कलश है इसमें मौली बांधना भूल गए थे, तो वो हमने याद आ गया तो मौली बांध दी है। अक्षत चढ़ा रहे हैं इस समय हम,
और अभी हम ना जैसे शालिग्राम जी जो हैं उनका थोड़ा सा गठबंधन कर देंगे तुलसी माता के साथ, तो वो भी आप लोग देखिएगा। और एक दिया अभी हमने प्रज्वलित किया हुआ है, सारे दिए नहीं किए हैं क्योंकि तुलसी चालीसा पढ़ेंगे फिर पता चलता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, बीच में घी ख़त्म हो जाता है, जबकि घी तो हमने अच्छे से डाला है सारे दियों में, लेकिन होता ना बार बार हमें सामान उठ के लेने भी जाना पड़ता है, अगर कुछ हम भूल गए हैं तो ऐसे समय लग जाता है। कभी कोई दूध वाला आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, 10 बार तो हमने चक्कर लगाए उठ के, करना पड़ता है घर गृहस्थी में, क्या करें। अभी तबीयत ठीक नहीं इसलिए थोड़ा सा खल रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी तुलसी माता का गठबंधन किया है। बाकी हम क्या गठबंधन करेंगे तुलसी माता की, तो कितना मतलब वो तो माँ है, भगवान है, इनकी तो बात ही अलग होती है, लेकिन ये शगुन के लिए हमने इस तरीके से कर दिया है। और आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आपको हमारी पूजा अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मन बहुत अच्छा होता है। यदि आप में से कोई भी जना पूजा नहीं करते हैं तुलसी माता की तो किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए ना, अब हम आपको क्या बताएं, हमारी इतनी तबीयत ख़राब है, दीपावली के पहले से ही तबीयत ख़राब है, बीच बीच में थोड़ा ठीक फील होता है, फिर ख़राब हो जाती। और देखिए चूड़ियाँ लाए हम पीले रंग की, हमने पूरी कोशिश की कि माता का पूरा श्रृंगार पीला हो, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, जैसी माता की इच्छा। तो पीली चूड़ियाँ हम अपनी माता रानी को पहनाएंगे। और मैया इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि बस मतलब कई बार आके हमने देखा, और बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने भी देखा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह मम्मी, माता तो बड़ी सुंदर लग रही है, पूजा तो बड़ी अच्छी हुई है। तो अच्छा लगता है सब लोग जब कहते हैं। और थोड़ी सी हमने ना ये जो पीछे जो ग्रिल लगी हुई है बालकनी में, यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी फूल माला वगैरह लगा के थोड़ी सजावट की हुई है। वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बना पाए अकेले होने के कारण, और अकेले होने के कारण क्या, कोई होता तो भी नहीं बनाता है, लेकिन हो जाता है। पर आप लोग देखिएगा, जितना कर सके हैं उतना किया है हमने। फल रख लिए हैं पूजा में, माता के बताशे रख लिए हैं, और छोटी सी यज्ञारी भी करते हैं ना, छोटी सी यज्ञारी भी कर देंगे यहीं पे। तो इस तरीके से हमने की अपनी मैया रानी की पूजा। सा नि ध नि ध म ध प। खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ। तो इस तरीके से हमने की अपनी तुलसी माता और शालिग्राम जी भगवान की पूजा। हो गया उनका विवाह, उनकी शादी की मतलब उनके विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है, तो हो गई पूजा। और बस भगवान की इच्छा थी कि हम कर पाएँ, इसलिए हम स्वस्थ हो गए। देखिए थोड़े से जो पूजा कर पा रहे हैं, लेकिन सिर का दर्द इतना बढ़ चुका था इस टाइम तक कि उठ के सबसे पहले हमने सर दर्द की दवाई खाई। और दीदी आ गई थी, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की आज, क्योंकि शाम को हम कथा भी करेंगे, पंडित जी को बुलाया है हमने। तो भगवान से प्रार्थना लगातार यही करते जा रहे थे कि भगवान बस हमारी कथा अच्छे से हो जाए, कथा अच्छे से हो जाए, तबीयत इतनी अच्छी रखना। बड़ी प्रार्थना की भगवान जी से। और जब आप सच्चे मन से भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं ना, जिसमें किसी का अहित ना हो, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। और मेरी जो भावनाएं हैं मेरे भगवान के प्रति,
मेरे माता तुलसी के प्रति, मेरे प्रभु के प्रति, वो मेरे भगवान ने बहुत अच्छे से समझी और मैंने कथा भी करवाई अपने भगवान की। मैंने नहीं करवाई मतलब भगवान की इच्छा से कथा भी हुई सत्यनारायण भगवान की। और यहाँ देखिए तुलसी माता और ये थोड़ी सी सजावट जो हमने की अपनी मैया रानी के लिए, बहुत सुंदर लग रही थी। सच में मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का। ये दूसरी तुलसी माता थी जो हमसे भी लंबी हो गई हैं, तो हमने मतलब इनकी ये वाली जो तुलसी माता है ना, जो बहुत लंबी हो गई है, अभी 9 महीने पहले लगाई थी। दूसरी तुलसी माता जी हैं, ये 1 साल से भी ज़्यादा की हो गई हैं। और रंगोली भी बहुत अच्छी बनी थी। और क्योंकि हमने रंगोली के ऊपर ही प्लेट्स वगैरह सजा ली थी, जगह की कमी है, बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, पर पूजा बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये जो दिया आप देख रहे हैं, ये काफ़ी समय पहले, कई साल पहले मेरे पति देव जी को उनकी कंपनी में जहाँ वो जॉब करते थे, दिवाली पे ना गिफ्ट मिला था। तो ये दिए बड़े सुंदर लगते। एक दिया और है इसमें का, पर मैंने एक ही दिया इसमें रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हर चीज़ में। इतना करते करते ही 12:30 तो बज ही गए थे हम लोगों को। तो देखिए पंचामृत का प्रसाद बनाया, खीर बनाएंगे हम शाम को। और मतलब जब हम वीडियो बना रहे थे ना, तब भी हमें लग रहा था हम और वीडियो बना लें और वीडियो बना लें, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और बस यही प्रार्थना है, माता रानी ऐसे ही हर साल सबके आंगन में खुशियाँ भर दें और सब लोग ऐसे ही सुंदर तरीके से पूजा करें, हम भी करें। और माता का आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पे, आप पे, हम सभी पर सदा ही बनी रहे। और बहुत अच्छा लगता है, सच में मन को इतनी शांति मिलती है। आपको बताएं, कई दिन से हम, जैसे आपने देखा होगा, कैची धाम की वीडियो हमने डाली है और अभी 1-2 जगह की वीडियो बची हुई है, अस्वस्थता के कारण नहीं कर पा रहे हम। तो उसके बावजूद भी मेरा मन, जब मैं घर आई हूँ ना, तो इस तरीके की तबीयत हो गई थी कि उठा ही नहीं जा रहा था बेड से, बस आंखें बंद करो और चुपचाप लेटे रहो, ऐसा हो रहा था। पर आज बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करके। आप लोग भी किया कीजिए, मन को बड़ी शांति मिलती है। मतलब करते ही होंगे आप लोग, पर जो कोई यदि ऐसा है जो नहीं करता है, उससे मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान पर विश्वास रखिए और पूजा किया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। सा नि ध नि ध म ध प। खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। खुशियाँ बरसे अंगना हमारे, शुभ अवसर ये आया है। आज विवाह है तुलसी जी का, आनंद मंगल छाया है। जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ, जय हो तुलसी माँ। और हमने सोचा कि क्यों ना दीदी की पूजा भी आपको दिखा दें। तो दीदी ने ना बड़ी सुंदर सी रंगोली बनाई थी, मुझे लगता है ना नज़र लग गई जो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी चुन्नी से वो थोड़ी सी बिगड़ गई। देखिए इस तरीके से इन्होंने तुलसी माँ की पूजा की बड़े सुंदर तरीके से, और बहुत ही सुंदर लग रहा था सच में। इसी तरीके से अगर सारी बालकनियों में सब लोग एक साथ पूजा करें तो कितना सुंदर लगेगा ना। हमारे भारतवर्ष में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की यही विशेषता है कि हर दिन हर तिथि एक त्यौहार लेकर आती है। बस मनाने का तरीका होना चाहिए, बस आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि हाँ, हमें हर दिन एक त्यौहार की तरह मनाना है, अपने भगवान के प्रति समर्पित रहना है। तो दीदी ना ये तुलसी माता का लहंगा नीचे से खोलना भूल गई थी, क्योंकि इनकी छोटी बच्ची है, वो स्कूल वगैरह उसको छोड़ने जाना, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इस वजह से।
तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इस तरीके से हमने की है तुलसी माता की पूजा, और हमारी दीदी की पूजा भी हमने आपको दिखाई है। और इनके लड्डू गोपाल तो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और देखिए कितनी सुंदर पूजा लग रही है ना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से विनती है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय माता की, जय तुलसी माँ, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, अपनी इस नीलू मिश्रा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़।